हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल टेक में। मेरा नाम सरफराज अहमद है और टेक्नोलॉजी के इस क्षेत्र में हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज से मैं एक नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करूँगा। इस सीरीज़ को आप इन तक ज़रूर से देखिएगा और इसका प्लेलिस्ट भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं इस नए प्रोग्रामिंग सेशन का जो वीडियो सीरीज़ है उसको आप पा सकते हैं। और आज से मैं ये वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को इन तक ज़रूर से देखिएगा। यहाँ पर मैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करूँगा और इसे मैं इन तक पूरे इस कोर्स को मैं कंप्लीट भी करूँगा। तो आप इसका प्लेलिस्ट ज़रूर से देखिए, पूरे कोर्स को ज़रूर से एंड तक देखिएगा। यहाँ पर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके पास एक मौका है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो ये देखिए, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? देखिए, प्रोसीजर फॉर सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रोसीजर। इसी प्रोसीजर को यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम कहते हैं। पहले के जो प्रोग्राम होते थे वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते थे। यहाँ पर हमें हर प्रोग्राम को ये समझ के चलना चाहिए कि हमें एट द एंड उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलना होता है। तो इसके लिए हमारे पास ट्रांसलेटर होता है। अगर हम अपनी लैंग्वेज को, मोस्टली इन इंग्लिश को अगर हम लिखते हैं तो उसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, और जब वो कंप्यूटर में बदलता है उसे हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो जब हम हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में बदलते हैं तो उसके लिए हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। ये ट्रांसलेटर बहुत सारे होते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। ये यहाँ पर दो तरह की ट्रांसलेटर होते हैं। कंपाइलर जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को पूरा का पूरा इंटरप्रेटर यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज में वो बदल देता है, जबकि जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में बदलता है। एट द एंड सारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो मशीन लेवल लैंग्वेज में ही बदले जाते हैं। बात करते हैं जावा। क्या है ये फ़ायदा इस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्यों हम ये पढ़ रहे हैं? वैसे तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, जैसे कि आपको पता है सी प्लस प्लस, पाइथन, कोबोल, फोर्ट्रेन, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस थे। इस लैंग्वेजेस की सीरीज़ को 5 शेड्यूल यानी कि 5 जनरेशन में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। इन सभी जनरेशन में सबसे पहला नाम आता है मशीन लेवल लैंग्वेज का, जो कि है कंप्यूटर की भाषा। इसे सीखना बहुत ही कठिन होता है क्योंकि हम 0101 जैसे भाषा को आसानी से नहीं सीख पाते हैं, और अगर सीख भी लेते हैं तो इसे हम एडिट करने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ होंगी। उसके बाद इसको एक निमोनिक कोड में बांट दिया गया, जिसे हम नाम देते हैं असेंबली लैंग्वेज का। उसके बाद अगला हमारा आता है हाई लेवल लैंग्वेज का, और यहाँ पर हम कुछ इम्प्रूवमेंट किए हुए हैं जिसमें हम ट्रांसलेटर का भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इससे भी एडवांस हम लोग यूज़ करते हैं वेरी हाई लेवल लैंग्वेज का, जिसमें हमारा जावा, पाइथन, इन सब का नाम आता है। तो पाइथन भी बहुत ही ईजी है, लेकिन जावा उससे ज़्यादा ईजी है। और यहाँ पर दोनों ही लैंग्वेज हम देखें तो दोनों ही लैंग्वेज की अपनी अपनी वैल्यू है। ऐसा जावा जब रिलीज़ हुआ तो उसी के दरमियान आपका पाइथन भी रिलीज़ हुआ था। 1991 की बात है, जब जेम्स गॉसलिन और पैट्रिक न्यूटन इन दोनों ने मिल करके, ये दोनों सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के ये हैं मेंबर्स हैं, और इन्होंने ही ये हमारा जावा को डेवलप किया हुआ है। और इसके अंदर हमें कंपाइलर इंटरप्रेटर मिल रहा है, ये वेरी हाई लेवल लैंग्वेज है। इनका कहना था, इनका जो टैगलाइन थी कि एक बार आप इस लैंग्वेज को लिख दीजिए और हर जगह इसका इस्तेमाल कीजिए। राइट वंस एंड रन एनीवेयर, राइट वंस एंड रन एनीवेयर। तो ये इसका टैगलाइन था।
इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज CDS को बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी, लेकिन अभी कुछ हद तक देखें तो हम बहुत सारे एप्लीकेशंस में इस जावा का यूज़ करते हुए देखेंगे। इवन आप एंड्रॉयड में भी देखते हैं तो उसमें जावा का यूज़ मिलता है। इवन बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद मैकिन्टॉश के ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें जावा का यूज़ लिया जाता है। जावा बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका इस्तेमाल हर जगह किया जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो जावा है उसके अंदर क्या खासियत है। देखिए, ये फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर होती है, फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब कि आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। अगर डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कोई भी चेंजेस नहीं होता है, कोई भी परेशानी नहीं होता है। दूसरी चीज़ है कि स्टेबिलिटी, यानी कि अगर हम प्रोग्रामिंग के दायरे को और बढ़ाना चाहते हैं या और प्रोग्रामिंग ऐड करना चाहते हैं या उसमें कुछ अमेंड करना चाहते हैं तो उसमें कोई भी हमें दिक्कतें नहीं होंगी, यानी कि इसको हम आसानी से स्केल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसके बाद मेंटेनेबिलिटी, यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास सॉफ्टवेयर है जो कि आपने जावा से बनाया हुआ है, तो इन फ्यूचर्स आपको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, उसके कुछ मेंटेन करना है, तो मेंटेनेंस बहुत ही आसान होता है। जावा में इजीली आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टॉप टू बॉटम अप्रोच यहाँ पर फॉलो होता है, क्योंकि वेरी हाई लेवल लैंग्वेज होता है। ठीक है, और ये सब चीज़ें हम लोगों ने जाना। अब देखिए, जो प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम होता है जिसको हम पैराडाइम कहते हैं, तो इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम जब भी हम किसी चीज़ को करते हैं तो एक प्रोसीजर वाइज किसी चीज़ को आसानी से उसको सॉल्व करने का हेल्प करता है, जो कि हम पिछले कई सारी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फ्लो चार्ट के बारे में, एल्गोरिदम के बारे में। ठीक है, तो जिसमें हम किसी भी प्रॉब्लम को सिस्टमैटिक वाइज में सॉल्व करते हैं, उसी बिहाफ पे ही हमारा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क करता है। ऐसे में बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो प्रोसीजर वर्क करते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो ये हमारा जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, ये मोस्टली हम क्लास 10 के ICSE के हिसाब से ही आपको सारी चीज़ें बताएंगे। जो भी टॉपिक अगर क्लास 10 ICSE में हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इन सभी वीडियोस को। तो इसको आप ज़रूर से अपने प्लेलिस्ट में एक लाइक ऐड ज़रूर कीजिएगा, और इसमें आने वाली जितने भी पार्ट्स हैं उसको आप देखते रहिएगा। प्लेलिस्ट से इजी पड़ता है कि आपके पास एक प्लेलिस्ट होगा तो आप इजीली उसमें एक्सेस कर सकते हैं हमारे सारे वीडियोस को। तो अब आगे हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट की बात में, किसकी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की कॉन्सेप्ट की बात में। तो सबसे पहले यहाँ पर है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हमारे पास कई सारी चीज़ें हैं, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, उसके पीछे वो कैसे काम करता है उसके बिना जाने। जैसे अगर हम स्विच बोर्ड में कई सारे स्विच लगे हुए होते हैं, हमको फ़ैन ऑन करना होता है, तो वहाँ पर हम बिना ये जाने कि उसमें कौन सा सर्किट लगे हुए हैं उसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं आसानी से। ये चीज़ें तो आपको पता है, इसे ही हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। मान लीजिए कि एक क्लास में कुछ बच्चे किसी एक करिकुलर एक्टिविटी में आए हुए हैं, तो उसका एब्स्ट्रैक्शन क्या होगा? उसका एब्स्ट्रैक्शन ये होगा कि वो क्या रिवॉर्ड पाएंगे, क्या प्राइज़ पाएंगे, ठीक है, और वो कौन रोल नंबर का बच्चा है, वो उसका टैलेंट क्या है, ये सभी उसका क्या है, एब्स्ट्रैक्शन हुआ। उसके बाद इनकैप्सुलेशन। मान लीजिए आपने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए, कई सारे डेटा, कई सारे फंक्शंस आपने बनाए, लेकिन उसे एक जगह पर इकट्ठा आप करना चाहते हैं। एक जगह इकट्ठा करने के इसी मेथड को हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे डेटा को एक साथ मर्ज कर रहे हैं, एक साथ मिला रहे हैं, इसीलिए इसे हम डेटा इनकैप्सुलेशन कहते हैं। उसके बाद हमारा है मॉड्यूलैरिटी। ओके, तो मॉड्यूलैरिटी क्या है? तो अगर हमारे पास बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो इसको हम एडिट करने में, अमेंड करने में हमें बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो अगर हम सारे प्रोग्राम को छोटे हिस्सों में तोड़ दें तो वो उसमें हमें एडिट करने में आसानी होगी। इसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की खासियत गिना जाता है। तो इसे ही हम मॉड्यूलैरिटी कहते हैं कि हम कई बड़े प्रोग्राम को एक छोटे हिस्से में आसानी से तोड़ सकते हैं। उसके बाद हमारा है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? जैसे कि नाम ही से यहाँ पे शो रहा है, पॉली मतलब कई, मॉर्फिज्म मतलब होता है इसका आपका रूप बोल सकते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि अगर हम सेम मैसेज को अलग अलग क्लासेस में बांट दे रहे हैं या सेंड कर दे रहे हैं, भेज दे रहे हैं, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म
कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है दो चीज़ों की। आपने यहाँ पर देखा है दो चीज़ के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। एक तो हमारा है ऑब्जेक्ट और एक हम लोगों ने डिस्कस किया क्लास। तो क्या होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है क्लास? अगर हम अपने चारों तरफ देखें, अपने घर के चारों तरफ देखें तो हमें चेयर दिखेगा, फैन दिखेगा, टेबल दिखेगा, फर्नीचर्स, कई सारे फर्नीचर्स हमको दिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये इंडिविजुअल चीज़ें, ये हमारी ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं। उसी तरह जो हमारा प्रोग्राम उसमें भी कई सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हर ऑब्जेक्ट्स की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे कि आप देखेंगे सीलिंग फैन, हमारे घर पर सीलिंग फैन लगा ही होता है, फैन लगा होता है। तो ये जो फैन है वो आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये आपको हवा देता है। इसके 3 पंखे होते हैं, 3 विंग्स होते हैं, ठीक है, ब्लेड्स जिसको हम कह सकते हैं, ये सभी इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। उसी तरह एक सॉफ्टवेयर के अंदर अगर ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ होती हैं। क्या होती हैं? स्टेट एंड बिहेवियर। क्या होती है? स्टेट एंड बिहेवियर। स्टेट की बात करें तो स्टेट के अंदर आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होती हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक नाम है ए, एक में अगर हम स्टोर कर रहे हैं 2, तो ए के अंदर 2 स्टोर होगा। तो ए जो है हमारा एक लोकेशन है जिसके अंदर एक डेटा स्टोर हुआ है, तो ये हमारा क्या है? स्टेट है। लेकिन अगर बिहेवियर की बात करें तो अगर हम बिहेवियर की बात करें तो उसके अंदर आता है फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस, अगर हम एक बंच ऑफ कोड को एक नाम दे दें तो वो हमारा क्या कहलाता है? फंक्शंस कहलाता है। तो अब यहाँ पर हमने एज अ ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर क्या किया? उसको नाम दे दिया, उसे हम कहेंगे वेरिएबल, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर दिया, उसे हम कह देंगे बिहेवियर। तो दो चीज़ हो गई हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, एक हो गया हमारा स्टेट, एक हमारा हो गया बिहेवियर। तो दो चीज़ें स्टेट एंड बिहेवियर, ये हमारा हो गया। दूसरी चीज़ है क्लास। तो हमने ऑब्जेक्ट समझ लिया, अब हम समझते हैं क्लास। क्लास क्या होता है? क्लास कई सारे ऑब्जेक्ट का एक सेट होता है। कई सारे ऑब्जेक्ट का क्या होता है? सेट होता है। जैसे मान लीजिए एक कार है जिसका नाम है होंडा सिटी। अब होंडा सिटी के तो बहुत सारे कार होंगे, तो होंडा सिटी यहाँ पर क्लास है क्योंकि वो कई सारे कार का ग्रुप है। जैसे कि अगर आप कोई कार इशू कराते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, आरटीओ में जाकर के उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल UP53 ... आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नंबर मिलते हैं। ऐसे कई सारी कारें होंगी जिसके अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे। तो ये जो अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर हैं वो एज एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये जो होंडा सिटी है कई सारी कारों का, कई सारे सेम ब्रांड की कारों का ग्रुप है, इसके अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो ये अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर एज अ ऑब्जेक्ट है जिसको हम ग्रुप ले लेते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है? क्लास बन जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कई सारे डॉग्स हैं यहाँ पर, और उन डॉग में से, ठीक है, कुछ के नाम है लियो, पीटर, ठीक है, टॉम, ऐसे करके बहुत सारे नाम हैं। तो ये जो नाम यहाँ पर हैं ये ऑब्जेक्ट हैं, और ये सभी एक फंक्शन, एक हमारा क्लास में आते हैं जो कि है डॉग। ठीक है, तो आशा कि आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा। अब हम लोग जानते हैं कि बिगिनिंग विद जावा, यानी कि जावा की शुरुआत कैसे करें। तो देखिए जो जावा होता है वो दो चीज़ से बना है। दो चीज़ यहाँ पर है, ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लस प्लेटफॉर्म। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्लेटफॉर्म, अगर हम बात करें दो चीज़ों की, हमारे कंप्यूटर में अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जावा प्लेटफॉर्म जो होता है वो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। जावा लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप प्रोग्रामिंग कोड कर लिखते हैं, जो कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में लिख करके उससे मशीन लेवल में अपने अकॉर्डिंग जो भी आप कोड लिखेंगे उसको वो इंटरप्रेट करेगा और आपके सामने आउटपुट को शो करेगा। लेकिन यहाँ प्लेटफॉर्म जो होता है वो एक माध्यम आपको देता है जिसमें हम किसी चीज़ को रन करा सकते हैं। जैसे एक फॉर एग्जांपल कि अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर को रन कराना है तो आपको ज़रूरत होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जिसमें आप उस चीज़ को रन कर पा रहे हैं। उसी तरह अगर हमें प्रोग्राम, जावा के प्रोग्राम को रन कराना होता है तो हमें उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो प्लेटफॉर्म होता है ये जो हमारा क्या कहते हैं, IDLE जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? IDLE कहते हैं। ठीक है, अगर हम IDLE की बात करें तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इज लैंग्वेज इन्वायरमेंट, इसको हम कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लैंग्वेज इन्वायरमेंट। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम क्या कर पाते हैं, इसको रन कर पाते हैं। अब यहाँ जावा में
जो आपका जो प्लेटफॉर्म है जिस पे आप जावा के प्रोग्राम को रन करते हैं उसे हम JVM कहते हैं, जिसको हम कहते हैं जावा वर्चुअल मशीन। ये एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर हम प्रोग्राम को रन कर पाते हैं। यही हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपने प्रोग्राम को, लैंग्वेज को रन करा पाते हैं, इंटरप्रेट कर पा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कंपाइलर, इंटरप्रेटर सब चीज़ें फंक्शंस होते हैं। ऐसे में आप चाहें तो आप नोटपैड पर भी लिख करके भी इस JVM में प्रोग्राम को रन करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको JVM का इंस्टॉल करना ज़रूरी है, क्योंकि JVM एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जिसमें आप जावा के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, जावा के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो जावा प्लेटफॉर्म जो होता है वो बहुत सारे जो प्रोग्राम होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। क्यों डिपेंडेंट होते हैं? क्योंकि उसमें एक चीज़ नहीं होता है जिसको हम कहते हैं बाइट कोड, क्योंकि यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल कोड के लिए इसने क्या दिया है कि एक स्पेशल कोड दे रखे हैं जावा में, जिसको हम बाइट कोड कहते हैं। अब यहाँ क्या है, नेटिव एग्जीक्यूटेबल कोड फॉर पर्टिकुलर मशीन। एक पर्टिकुलर मशीन के लिए एक नेटिव एग्जीक्यूटेबल कोड दे दिया गया है जिसे हम क्या कहते हैं, बाइट कोड कहते हैं। हाँ, इसी बाइट कोड का इस्तेमाल करके JVM हेल्प करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें जावा के प्रोग्राम रन होते हैं और उसे हम एग्जीक्यूट करके एक सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। ऐसे में बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम देखते हैं जिसके अंदर ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन ये जावा में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस हमें जावा इस्तेमाल करना आसान होता है। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर कुछ चीज़ें, कुछ कमियां होती हैं, लेकिन जावा के अंदर बहुत ही कम कमी है और बहुत ही अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माना जाता है। इसलिए लोग जावा की स्टडी ज़्यादा करते हैं। आज की इस वीडियो में हमने जाना यहाँ पर जावा के फीचर्स के बारे में, क्यों जावा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और लोग इसका ज़्यादा क्यों इस्तेमाल करते हैं। हमने ये भी जाना कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है वो क्या होते हैं और किस तरह हम प्रोग्रामिंग को अपने मशीन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जाना। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जावा में कैसे प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, उसकी क्या एनाटॉमी है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या होता है डेटा टाइप, क्या होता है फंक्शंस, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।